हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ये प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास है। पहली क्लास की वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। पहली क्लास में हमने क्या सीखा था भाई, JYWY कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो JYWY कॉन्सेप्ट से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो JYWY कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है, ये देखने के लिए, समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा बता देता हूँ मैं कि पिछली क्लास में हमने 4 क्वेश्चन करे थे। पिछली वीडियो में 4 क्वेश्चन करे थे और वो 4 क्वेश्चनों के सबके अलग अलग फॉर्मूले थे। ठीक है, और वो सारा क्या है कि आपको रट्टा मारना पड़ता है। किताबों में वही लिखा रहता है और वही रट्टा मारना पड़ता है। पर मैं आपको JYWY जब सिखाता हूँ तो उसमें क्या होता है कि आप ना सिर्फ एक ही तरीके से वो चारों क्वेश्चन कर लेते हो। ठीक है, और जो आज की वीडियो है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये उनसे अलग अलग है, थोड़े अलग क्वेश्चन है। मगर ये क्वेश्चन भी आप क्या कर दोगे, JYWY से ही सोल्व कर दोगे। JYWY कितना होता है कि भाई जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, और जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। तो JYWY का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सही है कि जो यहाँ उसकी वैल्यू है, जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। सिर्फ इतने से हमने वो 4 फॉर्मूले ना याद करके सिर्फ इतने से ही सारे क्वेश्चन हमने कर दिए थे। और इसी से ही हमें वो फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूले वो याद नहीं करने पड़ते, इसी से वो फॉर्मूले याद हो जाते हैं। पहली बात तो उन फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि फॉर्मूला बताओ तो आप इन्हीं से ही वो फॉर्मूला आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो वो वीडियो देखोगे तो आप अपने आप ही समझ जाओगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हम इससे ही करेंगे। तो जो मेरे चैनल पे नए व्यूअर हैं, तो मैं बस उनसे यही कहूँगा कि भाई मेरी JYWY की यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो फिर आपको समझने में आसानी रहेगी। कम से कम वो तो जरूर देखें जिनका बेसिक बहुत वीक है, जो शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और जो जिनका लेवल थोड़ा अच्छा है तो वो यहाँ से देखेंगे तो भी उनको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पीछे वाली वीडियो देखने की, पर देख लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि JYWY का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये अच्छे से सीख जाओगे आप। तो देखते हैं ये क्वेश्चन JYWY से हम कैसे करेंगे। देखो, बेसिक से करते तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन ही देखते हैं। एक घड़ी को 1500 रुपये में बेचने पर क्या होता है भाई, 25% की हानि होती है। उसे कितने में बेचेगी, 25% का क्या हो, लाभ हो। तो जब भी लाभ हानि का क्वेश्चन करते हैं तो भाई लाभ हानि किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे। तो लाभ निकालना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्रय मूल्य पता करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला लगाओ, तो एक फॉर्मूला, फिर उसके बाद उसका 25% निकाल के लाभ निकालोगे, फिर वो उसमें जोड़ोगे। तो कितने स्टेप में हुआ, 3 स्टेप में। ठीक है, कुछ लोग 2 स्टेप में भी कर देंगे, तो फिर भी 2 स्टेप तो जाएंगे ही। पर JYWY से आप क्या करते हो, उसे एक ही स्टेप में कर देते हो। कैसे, देखते हैं जरा। मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य क्या होता है कि जितने में भी आप कोई सामान खरीद कर ला रहे हो, ठीक है, तो वही आपकी लागत पड़ी या वही आपका क्रय मूल्य हो गया, जिसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्रय मूल्य को या कॉस्ट प्राइस को हम किससे दिखाते हैं भाई, परसेंटेज में 100% से, कि हम पूरा 100% पैसा दे के लेके आए हैं, या कोई भी सामान क्या है, 100% है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 25% की हानि हो रही है जब वो उसे बेच रहा है। तो देखो, कोई भी सामान आप क्या करते हो, जब बेचते हो तो या तो लाभ पर बेचते हो या हानि पे। जैसे सामान नहीं बिक रहा हो या खराब होने वाला हो तो आप क्या करोगे कि भाई निकल जाए किसी तरह, तो कम पे भी बेच दोगे, तो वहाँ हानि पे बिक जाता है, वरना तो लाभ पे ही बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुई है, हानि हुई है। तो देखो, 100 क्रय मूल्य कितना है, 100%। ठीक है, तो उसको क्या हो गई, 25% की हानि। मतलब कि वो 100% पे तो खुद लाया, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 25% की हानि, यानी 25% कम पर उसने बेचा। 25% कम पर बेचा तो उसका बिका कितने का, बिका मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो 100 का सामान लाया, 100% पे सामान लाया, 25% की हानि हो गई, तो बिका कितने का होगा उसका, 75% पे बिका होगा। यानी कि बेचने के बाद उसको कितना पैसा सिर्फ मिल पा रहा है, कितना वसूल पाया, वो सिर्फ 75% ही वसूल पाया। तो यही उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 25% की हानि हुई, 100 का लाया, 25 की हानि, तो 75% ही पैसा वसूल हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रखा है। तो रुपए, देखो परसेंटेज में तो उसने कितना वसूला, 75%, और रुपए में कितने का बेचा, तो यही क्या है, विक्रय मूल्य है ना, जितना वसूला तो इतने में ही तो बेचा। और देखो जरा, रुपए में कितने का बेचा, 1500 रुपये में बेचने पर। तो देखो, मैंने आपको हर बार बताया कि आपको क्या समझना है, क्वेश्चन में जो भी डिजिट दे रखी है आपको उसकी परसेंटेज समझना है कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, परसेंटेज में दे रखा हो तो परसेंटेज में, रेशियो में दे रखा हो तो रेशियो में। यहाँ परसेंटेज में तो हम परसेंटेज के हिसाब से करेंगे। तो देखो, जब वो 1500 रुपये में बेच रहा है तो क्या हो रहा है भाई, 25% की हानि, यानी उसे पूरा 100% नहीं मिल रहा, कितना मिला, 25% कम, यानी 75। तो परसेंटेज में तो उसे सिर्फ 75% मिल रहा है, और रुपए में कितने में मिल रहा है, रुपए में कितना मिल रहा है भाई, 1500 रुपये बेचने पे, यानी कि 1500 रुपये।
तो ये चीज़ 1500 क्या है, विक्रय मूल्य, और यहाँ पे परसेंटेज में विक्रय मूल्य कितना है, 75। तो JY का रूल क्या कहता है कि जो यहाँ उसी की वैल्यू यहाँ अगर, तो फिर ये अगर विक्रय मूल्य है तो मैं यहाँ क्या रखूँगा, विक्रय मूल्य कितना, देखो जी 75। ठीक है, ये भी विक्रय मूल्य तो ये भी विक्रय मूल्य, जो यहाँ उसकी वैल्यू परसेंटेज में यहाँ, और जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। तो जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर, पर उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में मैं कह देता कि वो 1500 रुपये में खरीद कर लाया, खरीद के लाया मतलब क्रय मूल्य, तो 1500 क्या हो गया, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को तो किससे दिखाते हैं, 100 से। ठीक है, तो मैं बोलता भाई जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य की परसेंटेज। अगर मैं बोलता कि भाई 1500 रुपये की हानि हो गई, 1500 रुपये की हानि हो गई यानी कि 1500 का घाटा हो गया, तो 1500 क्या है, हानि पर है। ठीक है, तो 1500 रुपये क्या है, हानि है। तो हानि यहाँ पर कितनी हो रही है, 25%। तो मतलब अगर ये 1500 हानि है तो मैं बोलता भाई 1500 किसके बराबर है, 25% के बराबर है। तो देखो अभी भी वही चीज़, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ 1500 हानि, तो यहाँ पर भी मैंने हानि रख दिया, पर इस क्वेश्चन में 1500 क्या है, बेचने पर, ये विक्रय मूल्य है। तो 1500 विक्रय मूल्य है, तो बेचा कितने का, 1500 का, और यहाँ परसेंटेज में कितने का बेचा, 75 का। तो मैं यहाँ 75 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि भाई ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य। तो JY का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। अब देखो चाहिए क्या, उसे कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। तो लाभ कब होगा भाई, कि वो 100% का तो खुद लाया था, यानी कि वो उसका क्रय मूल्य, प्लस वो क्या ले रहा है, लाभ भी ले रहा है। तो 25% का लाभ सही है ना, तो लाभ भी लेगा, तो लाभ जोड़ के ही तो लेगा। तो लाभ कितना, 25%। तो क्रय मूल्य जितने का वो खुद खरीद के लाया, लाभ वो ले रहा है, और तो फिर कितने का बिकेगा भाई, वही क्या होगा, लाभ लेके जब बेचेगा तो विक्रय मूल्य। तो यहाँ देखो 100 का खुद लाया, 25% का लाभ लिया, तो बेचा कितने का होगा, 125% पे। तो उसे क्या चाहिए भाई, 125% चाहिए, क्योंकि 100 सिर्फ 25 तो नहीं लेगा ना, सिर्फ 25% निकालोगे तो यानी कि तो फिर पूरा का पूरा 75 का घाटा हो गया, 75% का। तो उसको 100 भी चाहिए और 25 भी चाहिए, यानी कितना चाहिए, 125। तो यही आपसे पूछा कि 25% के लाभ पर कितने रुपए में बेचे। तो देखो जो यहाँ उसकी वैल्यू है ये विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर भी विक्रय मूल्य की परसेंटेज, जो यहाँ उसकी वैल्यू है जो चाहिए ऊपर क्या चाहिए, 25% का लाभ, यानी कि 125% पर वो बेचेगा। ठीक है, तो बस आपका इतना ही, ये क्या है, JY का कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। 25 यहाँ 75, 25 पंजे 125, 3 से काटोगे तो 3 पचे 15, 2 जीरो के 2 जीरो। ठीक है, अब देखो जब इनकी गुना करनी है तो क्या करो, सबसे पहले जीरो उतार लो, और 5 को 5 से गुना करोगे तो 5 25। तो ये सामान कितने का बिका भाई, 2500 रुपये का बिका। किस पर बिका, 25% लाभ पर बिका। ठीक है, तो यही था आपका JY। अब देखो मेरे को ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से मुझे इतना सारा ये लिखना पड़ा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो बस आप इतने में ही खत्म कर दोगे कि 1500 क्या, 25% हानि, 100% पूरा पैसा नहीं मिला, कितना मिला, 75% मिला। तो 1500 क्या है, 75 पर, जो चाहिए ऊपर, क्या चाहिए भाई ऊपर, कि भाई 25% का लाभ हो, यानी 125 पर बेचेगा। तो जो यहाँ उसकी वैल्यू जो चाहिए ऊपर, बस काटो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अभी समझाना था, इस वजह से इतना सारा लिखवा है, वरना इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आगे चल कर आपको भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी बिल्कुल ऐसे ही है। एक रेडियो को 2200 रुपये में बेचने पर क्या होता है, एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। तो वो उसे कितने में बेचे, ठीक है, कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का क्या हो, लाभ हो। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि आपने सबसे पहले ये समझना है, इस डिजिट जो भी अमाउंट दे रखा है, ठीक है, इसकी वैल्यू समझनी है कि इसकी वैल्यू परसेंटेज में कितनी है। तो हम लिखते हैं देखो 2200, तो जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये 2200 क्या है, 2200 क्या है, 10% लाभ पे। सेम वही चीज़ कि उसने क्या लिया है, क्रय मूल्य तो लिया ही है, कितना, 100% तो लेगा ही, और जब 10% लाभ पर बेचेगा तो क्रय मूल्य तो लेगा ही, प्लस क्या लेगा, 10% का लाभ भी लेगा। तो बेचेगा कितने में, 100 जमा 10, 110% पर बेचेगा। तो परसेंटेज में कितने में बेचेगा, 110 पे, और रुपए में कितने में बेच रहा है वो, 2200 रुपये में बेचने पर। तो 2200 क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, वो भी किस पर, लाभ पर। तो देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, वो भी लाभ पर, 100 जमा 10 का लाभ 110। तो 2200 क्या है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे भी क्या रख दूंगा मैं, विक्रय मूल्य। देखो बिल्कुल वही चीज़, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। अब क्या चाहिए आपको भाई, कि इसे कितने में बेचे, कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का क्या हो,
लाभ हो। अब 20% का लाभ, अब लाभ लोगे तो क्या लोगे भाई, 100% तो लोगे ही, जितने का आप खुद लाए थे, यानी कि क्रय मूल्य प्लस 20% का लाभ भी लोगे, तो बेचोगे कितने का, 120 का। तो यानी कि वो कितने में बेचेगा कि उसे 20% का लाभ हो, यानी 100 भी लेगा प्लस क्या लेगा, 20 भी लेगा, यानी 120 के लेके आ। ठीक है, तो JYW बन गया दोबारा। देखो जरा, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। ठीक है, तो बस यही है। ये क्या था, विक्रय मूल्य, तो नीचे भी रखा हमने विक्रय मूल्य। जो चाहिए ऊपर क्या चाहिए था, 20% लाभ पे, तो 120 के लिए क्या। इसको देखते हैं जरा सोल्व करके। 0 से तो 0 कट गया, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 0 के 2 0। अब 12 और 200 की गुना करनी है, तो सबसे पहले 0 उतार दो, और 12 दूनी 24। तो कितने का बिका भाई, 2400 रुपये का। तो देखो दोस्तों, यही है JYWY कि भाई जो यहाँ वो यहाँ, जो चाहिए ऊपर। इसके अंदर भी जो हमने ये सब करा, ये बस समझाने के लिए मैंने आपको करा है, वरना जब सीख जाते हो तो इसको आपकी इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये सब करने की या ये सब करने की। आप बस इतना ही लिखोगे कि 2200 क्या है, 10% लाभ पर, तो सीधे लिख दिया 110। ठीक है, लाभ पर बोला है तो 100 में जोड़ के लिख दो। ठीक है, हानि पे बोला होता तो 100 में घटा के लिख देते। जैसे देखो यहाँ क्या था, 25% की हानि थी, तो हमने 100 में से घटा के लिख दिया, तो 100 में से 25 गया तो 75। यहाँ देखो ये 2200 क्या था, 10% लाभ पे, तो हमने क्या करा, 100 में 10 लाभ जोड़ के लिख दिया। तो लाभ हो तो जोड़ के लिख दो, हानि हो तो घटा के लिख दो। नीचे हमेशा 100 मानो। ठीक है, लाभ हो तो जोड़ के लिख दो, और यहाँ पर हानि हो तो घटा के लिख दो। 25 की हानि थी, तो इसमें से 100 में से 25 घटाया तो 75। बाकी उसकी जगह बस आप ऐसे याद रखो कि भाई जो यहाँ उसकी वैल्यू, यहाँ आपने समझना है कि ये कितने परसेंट के बराबर है, उसी की वैल्यू आपने यहाँ रखनी है। तो जो यहाँ उसकी वैल्यू, यहाँ जो चाहिए वो ऊपर। तो देखो दोस्तों, यही है JYWY। ठीक है, और पिछले 4 क्वेश्चन भी जिनमें 4 फॉर्मूले थे, अलग अलग याद करने थे। ठीक है, वो सारे हमने बस JYWY से कर दिए थे, JYWY से कर दिए थे। जो यहाँ वो यहाँ, जो चाहिए वो ऊपर, जो यहाँ वो यहाँ। ठीक है, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। ठीक है, तो बस JYWY इतना है। यकीन मानो दोस्तों, JYWY अगर आप सीखते हो तो ये आपके हर चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं लगभग सब में ही आपका यूज होगा। बहुत सारे चैप्टर तो आधे से ज़्यादा इसी से हो जाते हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है, उसको देखोगे तो 80 से 90% आपका JYWY से ही हो जाएगा। ठीक है, तो JYWY जरूर सीखो। ठीक है, और मैं आगे जब कराऊंगा यही चीज़ें, तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। जब 1-2 चैप्टर मुझसे पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, सर ने सही कहा था कि भाई JYWY सीख ली तो समझ लो आधी मैथ सीख ली।